नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सुमी स्टार इंस्पिरेशन हब में। आज का विषय बहुत ही भावनात्मक और दिल को छू लेने वाला है। माँ बाप और हम, नई पीढ़ी की पुरानी जड़ें। दोस्तों, इस बदलते जमाने में जहाँ हर चीज आधुनिक हो रही है, वहाँ रिश्तों की गड़माहट थोड़ी ठंडी पड़ गई है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होना चाहिए? क्या हम आगे बढ़ने की दौड़ में पीछे छूटते रिश्तों को भूल जाएं? आज का वीडियो उन सभी बेटों, बेटियों, माताओं, पिताओं के लिए है जो रिश्तों की गहराई को फिर से महसूस करना चाहते हैं। आइए चलिए मिलकर उस सच्चाई को जानें जो हर घर, हर दिल और हर रिश्ते में बसती है। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि आज की यह कहानी शायद आपके दिल को छू जाएगी। विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। दोस्तों, जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले जो चेहरा देखता है वो माँ का होता है। जो सबसे पहले उंगली पकड़ाता है वो पिता होता है। माँ सिखाती है बोलना, पिता सिखाते हैं चलना, दोनों मिलकर सिखाते हैं जीना। माँ का आंचल हमारी पहली पाठशाला है और पिता का कंधा हमारी पहली उड़ान। माँ बाप वो नींव हैं जिन पर पूरी जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। आज की पीढ़ी तेज है, स्मार्ट है, लेकिन जल्दबाज भी है। वो कहती है हमें अपनी आज़ादी चाहिए और भूल जाती है कि माँ बाप ने अपनी आज़ादी त्याग कर उन्हें आज़ाद उड़ना सिखाया था। आज बेटा मोबाइल में बिजी है और माँ रसोई में उसके लिए वही खाना बना रही है जो वो अब खाना कभी पसंद नहीं करता। पिताजी खामोश हैं, लेकिन रोज सोचते हैं क्या मेरा बच्चा मुझसे अब बात करना भूल गया? दोस्ती, रिश्ते, सोशल मीडिया सब ठीक है, लेकिन जो प्यार माँ बाप की दुआ में है वो किसी लाइक या फॉलो में नहीं मिलता। यह कहानी है मनोज की, एक युवक जो शहर की भागदौड़ में इतना उलझ गया कि अपने गांव में माता पिता को भूल ही गया। माँ रोज फोन करती, बेटा खाना खाया, क्या कर रहे हो, आपसे बात करनी है। वो कहता, हाँ माँ, मैं अभी बिजी हूँ, बाद में करता हूँ। ऐसा बीतता रहा। माँ लगातार कॉल करती रही, लेकिन बच्चे का एक ही उत्तर कि मैं बिजी हूँ, बाद में करता हूँ। लगभग 1 साल के बाद उस बच्चे ने एक दिन फोन लगाया, पर दूसरी तरफ से अब कोई आवाज नहीं आई, क्योंकि माँ चल बसी थी। वो घर पहुंचा। कमरे में माँ की पुरानी चप्पलें, उनका चश्मा और एक चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, बेटा तेरा इंतजार करते करते मैं थक गई हूँ। मैं तुझसे बात करना चाहती थी, लेकिन तेरे पास मेरे लिए कभी टाइम नहीं था। लेकिन अब भी तुझे आशीर्वाद देती हूँ, सदा खुश रहना। उस दिन मनोज ने जाना, माँ बाप वक्त नहीं मांगते, बस थोड़ी सी याद चाहते हैं, थोड़ा सा समय चाहते हैं। माँ बाप कभी शिकायत नहीं करते, वो बस मुस्कुराते हैं ताकि हम परेशान ना हो। लेकिन वह मुस्कान कभी कभी आंसुओं से भी भारी होती है। एक वक्त था जब वो हमें सुलाते थे, अब वो हमारी यादों के सहारे जागते हैं। जो उम्र उन्होंने हमें संभालने में गुजारी, क्या हम थोड़ा वक्त उनके साथ नहीं बिता सकते? अगर आज आप अपने माँ बाप से बात नहीं करते तो आज ही उन्हें कॉल कीजिए। कोई बड़ी बात नहीं, बस कहिए, कैसे हैं आप, मुझे आपकी याद आती है। ये 3 शब्द किसी दवा से ज्यादा असरदार हैं। वो शायद बोले हम ठीक हैं, लेकिन अंदर से उनका हृदय खिल उठेगा। याद रखिए, माँ बाप के दिल में हमारी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन हम उनके दिल में खालीपन जरूर भर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। माता पिता के प्रति कृतज्ञता सिर्फ शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखनी चाहिए। समय समय पर उनकी सेवा कीजिए। उन्हें महसूस कराइए कि वो अकेले नहीं हैं। उन्हें एहसास दिलाइए कि आपको उनकी जरूरत है। उन्हें प्रेम कीजिए। छोटी छोटी चीजें
जो उनकी जरूरत की है उन्हें बिना कहे ही ला कर दीजिए। हमारे धर्म ग्रंथ भी कहते हैं माँ पिता देवो भव, अर्थात माता पिता ही सबसे पहले पूजनीय हैं। जो माता पिता की सेवा करता है उसका घर ही मंदिर बन जाता है। जब माँ बाप खुश होते हैं तो भगवान भी कृपा बरसाते हैं। अगर आपके माता पिता आज आपके साथ हैं तो उन्हें रोज मुस्कुराने का कारण दीजिए, और अगर वो अब इस दुनिया में नहीं है तो उनके नाम से कोई नेक काम कीजिए। यही उनका असली आशीर्वाद होगा, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद ही वो दीवार है जो हमें हर मुश्किल से बचाती है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो आज ही अपने माँ या पापा को फोन करें। बस कहिए आपसे बहुत प्यार है, आपकी बहुत याद आती है। यही वाक्य आपकी आत्मा को सुकून देगा। जहाँ माता पिता का सम्मान है वहीं भगवान का वास है। जो माता पिता का मान करता है वही जीवन में महान बनता है। आज के बच्चे कहते हैं हम अपने तरीके से जीना चाहते हैं, हमें कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। आप पुराने जमाने को हो, आपको क्या पता कि इस जमाने में कैसे जिया जाता है। पर क्या हम ये भूल रहे हैं कि जीने की समझ हमें दी ही माता पिता ने है। माँ बाप का आदर करना सिर्फ संस्कार नहीं, जीवन की सफलता की जड़ है। जब हम पैदा हुए थे तब हमने चलना, बोलना, मुस्कुराना सीखा, और वो भी माँ बाप से। उन्होंने सिर्फ हमें जीवन नहीं दिया बल्कि जीना भी सिखाया। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम मानने लगते हैं कि हम सब जानते हैं, और यहीं से दूरी शुरू होती है। जिसने माँ बाप के पैरों में झुकना सीख लिया उसे जिंदगी में किसी और के आगे झुकना नहीं पड़ता। आज की पीढ़ी कहती है माँ बाप पुराने ख्यालों के हैं। माँ बाप कहते हैं अब बच्चे बदल गए हैं। असल में फर्क सोच में नहीं, संवाद में है। पहले एक ही थाली में खाना होता था, अब सबके हाथ में मोबाइल है। पहले बात होती थी, अब टाइपिंग दिखता है। पर याद रखिए, तकनीक हमें जोड़ नहीं सकती जब दिलों के बीच में दूरी हो। माँ बाप वो हैं जो खुद भूखे रहकर बच्चे को खिलाते हैं, खुद रोकर बच्चे को हंसाते हैं। वो नहीं चाहते कि आप करोड़पति बनो, वो बस चाहते हैं कि आप खुश रहो और इंसान बने रहो, एक सम्मानित जीवन जियो। माँ बाप भगवान का रूप है जो दिखाई भी देते हैं और सुनाई भी देते हैं। जब हम छोटे थे उन्होंने अपने काम छोड़कर हमारा हाथ थामा था। अब हमारी बारी है उनका हाथ थामने की। आज थोड़ा समय निकालिए, माँ से पूछिए, माँ आज खाना आपने खाया? आपको क्या अच्छा लगता है? मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं? या आज मैं आपकी हेल्प करूं, आज मैं आपके लिए खाना बनाऊं, आप बैठो और खाओ। और कुछ नहीं तो चाय बनाइए या उनको पानी ही दीजिए, उनकी थकान दूर हो जाएगी। ये पल शायद मामूली लगे पर इन्हीं से जीवन में असली सुख मिलेगा। जिंदगी की दौड़ में अगर आप माँ बाप को पीछे छोड़ देंगे तो जीत का कोई मतलब नहीं रहेगा। माँ बाप का आशीर्वाद ही वो दौलत है जो कभी कम नहीं होती और हमेशा साथ रहती है। अगर आपके माँ बाप आज आपके साथ हैं, उन्हें गले लगाइए, क्योंकि ये साथ हमेशा नहीं रहता। और अगर वो नहीं है तो उनके नाम से कोई धार्मिक कार्य भी कीजिए। माँ बाप की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे एंड तक जरूर देखें, अपने बच्चों को भी सुनाएं, लाइक और शेयर और कमेंट भी करें और मुझे सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।